सो रिसेंटली एओटी सीजन 4 कंक्लूड हुआ। ओके रिसेंटली नहीं बट यू गॉट द आइडिया। और इसी सीजन को लेकर ऑडियंस और एओटी फैंस का काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिला था। ऑन वन हैंड जहां लोग बोल रहे थे एओटी सीजन 4 अच्छा नहीं था, एओटी सीजन 4 की स्टोरी लाइन खराब थी, एओटी सीजन 4 का एनिमेशन खराब था, एंड सो ऑन एंड ऑन। बेसिकली उनका ये कहना था एओटी सीजन 4 इज शिट। एंड ऑन द अदर हैंड लोग उसे प्रेस कर रहे थे या एटलीस्ट एओटी सीजन 4 से डिसअपॉइंटेड नहीं थे। बट इज दैट ऑल? जो एनिमे अपने लास्ट सीजन तक अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस को सेटिस्फाई करते आया था, क्या वही एनिमे एट द एंड सबको डिसअपॉइंट कर गया? आखिर इस सीजन में ऐसा क्या था जिसको सच में प्रेज मिलनी चाहिए थी, और हमें एक्चुअली किस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए इन दिस सीजन? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するもっともう戻れなくたって忘れないで。एनिमेशन तो सबसे पहले हेटर्स के सबसे पहले टारगेट पर पहुंच जाते हैं। एनिमेशन तो बहुत से लोग कहते हैं कि सीजन 4 के एनिमेशन में बहुत सारी कमियां थी, जो कि एक्चुअली थी भी। एनिमेशन फ्लूइड नहीं था, एनिमेशन फ्रेम रेट्स बहुत गिरे हुए थे, कैरेक्टर डिजाइन्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, जिसके वजह से एओटी अब वो पहले जैसा एओटी नहीं लग रहा था, एंड सो ऑन एंड ऑन। और इसी की वजह से मापा को बहुत हेट मिल भी चुकी है, जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे, बट दे हैड इट कमिंग। सो व्हाई दे डिडंट डिजर्व इट? They deserve some criticism because of the time they have taken to produce AOT season 4, और जो end product था वो भी इतना fans के लिए satisfying नहीं था। So on that part they deserve the backlash। और अगर हम WIT Studios and MAPPA Studios की बात करें, so this situation is just like two sides of coin। MAPPA ने जो भी किया उसका उसे response मिला, and I hope कि ये future में ऐसा कुछ ना करे। These mistakes are kinda reasonable। First because of the studio changes। अगर एक प्रोजेक्ट किसी स्टूडियो को स्टार्ट से दिया जाता है तो स्टूडियो उसे कभी भी कहीं पे भी चेंज करने की फ्रीडम रखती है। They can change the animation style, they can change the pacing, they can even change the story। जितना मापा पे प्रेशर बना था फॉर द सीजन 4, विट के पास इतना प्रेशर कभी नहीं था। एट दिस पॉइंट ऑडियंस काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी स्टूडियो से। कलर पायलट, आर्ट स्टाइल श्योर वाज ग्रेट। पायलट और कलर्स का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है। जो कलर पायलट्स इसमें यूज किए गए हैं वो बहुत ही हॉरिफिक और मिस्टीरियस ऑरा छोड़ती है, जिससे ये एक्चुअली मिस्ट्री और थ्रिलर एनिमे लगता है। बट क्या एओटी एक मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे है? दैट्स व्हाट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट, कलर पायलट। एज आई जस्ट सेड, इसके कलर पायलट्स में बहुत डार्क कलर यूज किए गए हैं इन बोथ द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड, जो एक्चुअली एक ट्रेडमार्क भी है एओटी का। बट इन द प्रीवियस सीजन एओटी के कलर पायलट्स में लगता है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, इट्स डॉन टाइम, एटीसी। बेसिकली कलर पायलट में वेराइटीज हैं, जो कि सीजन 4 थोड़ा बहुत लैक करता है। एंड मानो या ना मानो, कलर पायलट प्लेज ए मेजर रोल टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, बट स्टिल व्हाट मापा डिड वाज प्रीटी गुड। द ब्लैक थीम पहली बार देखने पे ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग सकता है, बट उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है इन द सीजन 4 स्टोरी लाइन। सो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सीजन 4 के स्टोरी लाइन में काफी सारे प्लॉट होल्स हैं। जैसे ही सीजन 4 कंक्लूड हुआ, इसमें सारे फैंस में एक चीज नोटिसेबल थी। सबको यही लग रहा था कि एरन येगर की रंबलिंग स्टार्ट करना वाज मीनिंगलेस। आई मीन एरन की थिंकिंग या साइकोलॉजी को ढंग से समझाया ही नहीं गया। आखिर क्यों उसने ये सब किया? जस्ट फॉर रिवेंज? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसको और कोई सोल्यूशन नहीं मिला और कोई रास्ता नहीं मिला? अभी तक फैंस थ्योरीज बनाते हैं कि अगर एरन ने रंबलिंग का इस तरह यूज नहीं किया होता तो उन्हें किस तरीके से बेनिफिट्स हो सकते थे। बट व्हाई द मास जेनोसाइड? उसने ये तक नहीं सोचा कि अगर वो रंबलिंग नहीं रुकती है तो वर्ल्ड का क्या होगा। इनफैक्ट अभी भी 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है इस रंबलिंग के वजह से। आइदर इट वाज फॉर रिवेंज, आइदर इट वाज फॉर डिफेंस और अटैकिंग। इट डजंट जस्टिफाई एनीथिंग। मेरे हिसाब से एरन के कैरेक्टर को और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, और एरन के आइडियोलॉजीज और थॉट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था। व्हाटएवर द रीजन मे बी, उसके इंडिसीजंस का एक डेफिनेट रीजन होना चाहिए। मोर ओवर इस सीजन को एक टिपिकल एओटी सीजन की तरह भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, एज यू मस्ट हैव गेस्ड, नॉट इन द प्रोडक्शन
प्रोडक्शन, कलर पायलट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन द स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू एज ए होल। जब से मार्लिस की स्टोरी शुरू हुई है तभी से ये स्टोरी बदल गई थी। इट वॉज नो लॉन्गर द AOT इट यूज्ड टू बी। इट वॉज नो लॉन्गर द स्टोरी ऑफ एरन किलिंग टाइटन्स टू बी फ्री। उसी वक्त से सब बदलना शुरू हो गया। AOT की स्टोरी, एरन के एम्स, स्टोरी की फीलिंग। AOT की सीजन 4 में जैसी वाइब्स आती हैं वैसी वाइब्स किसी और सीजन्स में नहीं है। एकदम मिस्टीरियस, एकदम डार्क। और इस सीजन में हमें एक चीज फ्रेश देखने को मिली, द न्यू कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी पर्टिकुलरली तो नहीं दिखाई गई और शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी, बट उनके बैकग्राउंड, उनके डिसीजन मेकिंग, उनके रीजनिंग्स काफी बढ़िया थे। सो अगर एंडिंग के बारे में बात किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझ सकता हूँ इसायामा की कंडीशन। उनको किस तरीके के राइटर ब्लॉक से जाना पड़ा होगा इस एंडिंग को लिखने के लिए। बेसिकली एंडिंग अभी भी बहुत मेस्ड अप है। एडिशनल चैप्टर्स आने वाले हैं, बाद में पता चलता है कि एरन सच में गिल्टी फील करता है फॉर द स्लॉटर दैट ही हैज डन। अगर एरन ने फ्यूचर भी देखा था तो वो भी उस चीज को कभी चेंज नहीं करता, बिकॉज द फ्यूचर वॉज आउटकम ऑफ हिज एक्शंस एंड हिज एक्शंस वेर नॉट चेंजिंग एनीवे। लेट्स होप फॉर द बेटर। और अभी भी जो चैप्टर्स आए हैं ऑडियंस उससे ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। द एंडिंग इज ए मेस, बट AOT एज ए होल इट्स ए ग्रेट शो। जस्ट थिंक यू आर ऑन अ वेकेशन एंड यू वांट टू वॉच ए ग्रेट शो। AOT इज मेड फॉर यू, एंजॉय इट। AOT सीजन 4 और उसके एंडिंग को लेकर कई सारे रूमर्स बने हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको देखो एंड देन इसको जज करो। सो विदाउट टेकिंग एनी स्पॉयलर्स, गो एंड वॉच इट। सो AOT को हेट मिलना जायज है भी और नहीं भी। If you are forming your own opinion, then it's good. So पहले देखो फिर जज करो। पर ऐसा भी नहीं है कि हर एक कोई इसकी कहानी समझ सकता है। It's a very complicated story. और इसी नोट पर वीडियो यहीं पर खत्म होती है। What do you think about AOT? Let me know in the comment section. और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। So मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।